MCX ट्रेडर्स ध्यान दें। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सोने ने केवल वर्ष 2025 में ही अब तक 30% का रिटर्न दिया है। इजराइल ईरान के बीच जंग ने अब गोल्ड की कीमतों को नया ट्रिगर दिया जिसकी तलाश थी। हालांकि अब जैसे जैसे गोल्ड आगे बढ़ रहा है वहां रिस्क भी बढ़ रहा है और ऐसे में चरणबद्ध रूप से किस लेवल के बाद मुनाफा वसूली शुरू करनी चाहिए, गोल्ड में अब कहां तक जंप दिखेगा, इस पर बात करेंगे केडिया एडवाइजरी के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, मुझे बुलाने के लिए। नमस्कार अजय जी, इस सप्ताह कौन कौन से डेटा हैं जो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और बेस मेटल्स के ट्रेड को प्रभावित करेंगे और जिन पर एक ट्रेडर की नजर टिकी होना जरूरी है? हालांकि इस बीच एक खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर कराना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने फिलहाल इससे मना किया है। देखिए, मुझे लगता है डेटा तो ये हफ्ते में काफी रहने वाले हैं, लेकिन डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवेंट। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ा है, डोनाल्ड ट्रंप तो डेफिनेटली जब से आए हैं तब से हम देख रहे हैं कोई ना कोई इवेंटफुल चीज है। एज ए पीस कीपर ऑफ द वर्ल्ड भी उनका स्टेटस लगना था, लेकिन अब तक हमने उसमें कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं देखा। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की वॉर की बात करें, चाहे रशिया यूक्रेन की बात करें, और अब ये बात करें। हालांकि अगर डेटा पॉइंट की बात करो तो आज मॉर्निंग से हमने देखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर चाइना से ठीक ठाक आए थे, लेकिन रिटेल सेल्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। बट हमको ये हफ्ते में दो तीन चीज ध्यान रखनी है। पहला कि एस्केलेशंस और बढ़ते हैं क्या, बिकॉज अगर वहां पे कुछ इंपैक्ट रहा तो ये जितने भी डेटा मैं बात कर रहा हूँ इसका कोई असर ही नहीं आएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जब बढ़ता है तब डेटा काम नहीं आता। बट इसके अलावा देखें तो मंगलवार को बैंक ऑफ जापान से पॉलिसी रेट का चेंजेस बता रहेगा, वहां पे कोई चेंजेस आया नहीं। पहले हालांकि रेट हाइक बात कर रहे थे। यूएस से रिटेल और कोर रिटेल सेल्स के नंबर आने हैं, लेकिन सबका जो ध्यान रहेगा वो एफओएमसी मेंबर की मीटिंग पे रहेगा, जहां पे रेट कट या रेट हाइक का कोई भी अंदेशा नहीं है। 4.5 रहेगा। बट जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था कि इन्फ्लेशन के नंबर कम आए थे, तो उम्मीद जताई जा रही थी कि 0.25 की जगह 0.5 का रेट कट आ सकता है। बट अब मुझे लगता है कि कच्चे तेल की तेजी की वजह से वो भी ठंडे बस्ते पे चले जाएगा। साथ में चाइना का प्राइमरी रेट का डेटा रहेगा, और मोस्ट प्रॉब्ली हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की समरी आने वाली है यूके से। तो डेटा फुल इवेंट रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट रहेगा वो रहेगा इजराइल और ईरान के बीच में तनातनी बढ़ती है या कम होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जी अजय जी, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग तेज हो चुकी है, यह जंग वैसे तो लंबी खिंचती नजर आ रही है, तो गोल्ड अब किस लक्ष्य की ओर जाता दिख रहा है कॉमेक्स और एमसीएक्स में? देखिए कमल जी, जब भी कोई ऐसा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आता है तो जनरली हम देखते हैं सोने को सपोर्ट मिलता है। बट आज मॉर्निंग शुक्रवार के सेशन में हमने सुबह 4:30 बजे एक बड़ा स्पाइक गोल्ड में जरूर आते हुए देखा, लेकिन आज मॉर्निंग से ही अगर हम देखें तो इंटरनेशनल में गोल्ड आज नेगेटिवली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो 3470 से नीचे में 3434 तक का लेवल फ्यूचर और 3420 के नीचे आ चुका है इंटरनेशनल गोल्ड। तो मुझे लगता है कि यस, कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन जरूर चल रहा है, बट उसका गोल्ड पे आज रिएक्शन नहीं दिखा है। तो आज देखना पड़ेगा अगले 48 घंटा कैसा मूव रहेगा। अगर लड़ाई कंटिन्यू चलती है तो हमने भी देखा था रशिया यूक्रेन आज 1200 दिन से लड़ाई कर रहे हैं और उसका असर भी पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली 3500 से 3640 का मैक्सिमम अपसाइड मुझे डॉलर टर्म्स में दिखता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कहा वैसा अगर सीज फायर हो जाता है तो गोल्ड में मुझे लगता है कि 200 से $250 का एक करेक्शन भी मिल सकता है। लेकिन अगला 24 से 48 घंटा इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है कि इसका नया फ्रेमवर्क कैसा बनता है। वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम रहने वाली है जी। तो अब अजय जी, ऐसे माहौल में गोल्ड के अंदर रिस्क भी बढ़ गई है ट्रेडर के लिए, तो किस तरह से एक ट्रेडर अपने आप को सेफ रखे? देखिए, सेफ रखने का सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन है। पहला चीज, डे ट्रेड मत कीजिए एज ऑफ नाउ, जिस ढंग से वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम है, क्योंकि भाव आपको सारे दिखेंगे
बट आप ट्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि गैप अप गैप डाउन और वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है। तो ऐसे समय में आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इस वक्त सोना हम देख रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर 1 लाख के नीचे ट्रेड कर रहा है, 99,900 का भाव है। अगर आपको तेजी लग भी रही है तो आप ऑप्शन के जरिए 1 लाख का कॉल ले लीजिए, 1450 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 800 का ऊपर में अगर जैसे से तेजी आएगी ये 2,500 से 3,000 भी दिखा देगा, लेकिन आप समझो जब 1450 में लेकर समझो 800 का भी स्टॉप लॉस लगा देते तो आपका रिस्क बहुत मिनिमल हो जाता है। तो आई थिंक ऑप्शन के जरिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो सबसे सेफ रहेगा। अदरवाइज तो मार्केट फ्यूचर के लिए एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जब तक क्लैरिटी वॉर से नहीं आती है तब तक थोड़ा वेट एंड वॉच ही करके चलना चाहिए। जी अजय जी, गोल्ड ने वर्ष 2025 में ही अब तक 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। यह रिटर्न देखें तो सभी एसेट्स में बेहतर है, लेकिन एनालिस्टों के अलावा अब पब्लिक भी अपने टारगेट देने लगी है। मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूं लोग लिख रहे हैं 1.5 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। क्या यह खतरे का संकेत नहीं है? और किस लेवल पर आप फेज वाइज प्रॉफिट बुकिंग शुरू करने की राय देंगे? दिनों में जाता है तो डेफिनेटली उसमें एक हाइप है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2008 में जब आईपीओ की हवा चली थी और रिलायंस के आईपीओ में जब आए थे तो मेरा ऑफिस 3rd फ्लोर पे था और आम आदमी 3rd फ्लोर पे आकर बोलते थे भी आईपीओ में लगाना है, और हमने उसके बाद रिजल्ट देखा। तो आई थिंक थोड़ा सा हाइप ज्यादा बन चुका है। और आप खुद सोचिए कि जो कमोडिटी 2022 में 50,000 था और आज 1 लाख के ऊपर है तो रिटर्न बन चुका है। तो करंट लेवल से मुझे नहीं लगता सोने में कोई बहुत ही बेहतरीन अच्छे रिटर्न्स बने। पॉजिटिव रह सकता है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, तो आई वुड स्टे अवे एज ऑफ नाउ फ्रॉम गोल्ड। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए चांदी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है जिनका फिजिकल में पोजीशंस बने थे, जैसे ज्वेलर्स है, उनको हमने ऑप्शन के जरिए हेज करना स्टार्ट करने बोला है, जहां पे हम पुट खरीद रहे हैं। जिनके पास माल पड़ा हुआ है उनको हम कॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आपके पास 90,000 का सपोज सोने का फ्यूचर है या सोना फिजिकल आपने लिया हुआ है, तो आज 1 लाख के करीब आप उस फिजिकल को क्लोज कर दीजिए या फ्यूचर को क्लोज कर दीजिए, उसके बदले आप एक कॉल बाय कर लीजिए। इससे होगा क्या, अगर लड़ाई बढ़ी और भाव तेज हुआ तो कॉल में आपको पैसा बनता रहेगा, लेकिन खुदा ना खास्ता कल को अगर यहाँ पे सीज फायर हो जाती है या वॉर खत्म हो जाती है, आज जैसे इंडिया और पाकिस्तान 96 आवर्स में खत्म हो गया, अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक बड़ा करेक्शन हम $200-250 का जब देखेंगे तब मात्र आपका खाली ऑप्शन का नुकसान होगा और आप सेफ गार्ड कर पाओगे। तो जिनके पास माल पड़ा है उनको कन्वर्ट कर लेना चाहिए कॉल्स के जरिए, जिसकी वजह से तेजी में तो पार्टिसिपेटेड रहोगे लेकिन रिवर्सल में आपका नुकसान नहीं होगा। सेकंड, जिनको हैज करना है ऑप्शन में, आप पुट लेकर आप अपनी पोजीशन को हैज करके चलिए। खुदा ना खास्ता यहां से कुछ बड़ा फॉल आया तो दिस टाइम आपको स्टेप अप मेथड से हैजिंग करके चलना चाहिए, बट करंट लेवल से बाइंग की सलाह नहीं है मेरी। जी तो क्या क्या अब आपने जब सिल्वर की बात कही है अजय जी, तो क्या ये माने कि सिल्वर जो है गोल्ड के साथ लय ताल करते हुए उतने ही अनुपात में आगे बढ़ेगी या इसकी स्पीड ज्यादा अच्छी रहेगी? देखिए, इसमें अगर आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन का व्यू लेंगे तो मैं बोलूंगा चांदी में भी थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। 1,06,000 1,07,000 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन में है। यहां से मार्केट मुझे टेक्निकली अच्छा नहीं लगता है, एक करेक्शन आना चाहिए। लेकिन यही 6 महीने का व्यू लेकर चलता हूं तो 1,30,000 तक का मुझे चांदी में दिखता है। एंट्री करने के लिए मैं एटलीस्ट 95-96 हजार तक का वेट करूंगा। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए जिसने ले रखा है वो आज भी कंटिन्यू होल्ड करे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन किसी को फ्रेश पोजीशन आ जाए, अगर लाख रुपए का इन्वेस्ट करना है तो मेरा जवाब रहेगा वेट कर लीजिए, नीचे लाख के नीचे आने दीजिए, 95 के तो लीजिए और साल 2 साल का व्यू लेके चलिए। आपको 31 या उसके बियॉन्ड भी मिलेगा, लेकिन करंट लेवल से चांदी में भी वेट करना चाहिए। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि सोने में अब तक की धुआंधार कमाई के बाद क्या आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे या अपनी लॉन्ग पोजीशन किस लेवल तक बनाए रखेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी राय। आपका डिस्क्लेमर कोई अजय जी? बिल्कुल कमल जी, आज हमने एमसीएक्स के ऑप्शंस की बात की, फ्यूचर्स की बात की। मेरे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है बट मेरी पर्सनल कोई पोजीशन इस डेरिवेटिव में सोने चांदी में नहीं है। सेकेंडली, ध्यान रखिए वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है बिकॉज ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन जो अभी ऑनगोइंग चल रहा है। थर्ड, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो बिना स्टॉप लॉस के करना नहीं, अपने फाइनेंस जहां पे वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी।